संदेशो देवकी सो कहियो, माँ यशोदा पथिक से राही से संदेश देती हुई कह रही हैं कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की पालन करने वाली माँ हूँ, तब भी तुम मेरे ऊपर कृपा करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे। यद्यपि तुम उनकी आदत को जानती हो, तब पर भी मैं उस विषय में तुमसे कहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। प्रातःकाल होते ही प्यारे दुलारे श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल, तही देख भज जाते। तेल उबटन जो शरीर में लगाया जाता है, और गर्म जल, इन वस्तुओं को देखकर श्री कृष्ण दूर भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। श्री कृष्ण जिन जिन वस्तुओं को मुझसे मांगते हैं, उन वस्तुओं को मैं लाकर उन्हें देती हूँ, और वे धीरे धीरे स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़त रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहती हैं कि पथिक राही के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर दिन रात मेरे हृदय में चिंता बनी रहती है। मेरो अलक लड़े तो मोहन, होए हैं करत संकोच। और मेरे प्यारे दुलारे श्री कृष्ण को जो जो वस्तुएं अच्छी लगती थीं, जिन जिन वस्तुओं को वे मुझसे मांगा करते थे, उन वस्तुओं को वहाँ पर मथुरा में जाने पर, वहाँ पर उन वस्तुओं को मांगने में अवश्य ही संकोच करते होंगे। सूरदास का पद यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं आप लोगों को तुलसी के जीवन के विषय में बताने जा रहा हूँ। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि थे। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक तुलसी को सौभाग्य से स्वामी नरहरिदास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी को शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही तुलसीदास काशी आ गए, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने
इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। इनका विवाह ब्राह्मण कन्या रत्नावली के साथ होना जगत प्रसिद्ध है। अपनी रूपवती पत्नी के प्रति ये अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने इनकी पर्याप्त भर्त्सना की, जिससे इन्हें वैराग्य हो गया और ये काशी आ गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में 80 घाट पर हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया है। श्री रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवय रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। श्री रामचरितमानस आज भी देश की जनता को आदर्श जीवन के निर्माण की प्रेरणा प्रदान करता है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।